आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखने का तरीकाकार इस वीडियो में दिखाऊंगा। एक तरीकाकार मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं और ये दूसरा तरीकाकार है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को हल करने का। दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो फॉलो कर लीजिएगा। आपको बताता चलूँ कि आपने हालात के मुताबिक लिखना है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो ज़्यादा मुनासिब होगा वो आपने अप्लाई करना है तरीकाकार। और सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि स्टूडेंट CSS के आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में 95% फेल हो जाते हैं। सिर्फ क्यों होते हैं फेल? सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता जो चीज़ आउटलाइन में पॉइंट के सूरत में वो लिख रही हैं उनमें क्या कितने अल्फाज और क्या लिखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आपको बताता चलूं कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऐसा मजमून होता है जिसमें आपने रीजंस को साबित करके, ठीक है, यानी दलाइल को साबित करना है और एग्जामिनर के सामने पेश करना है। ये क्या है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, यानी आपने अपने अल्फाज में मजमून को हाँ या ना की सूरत में बयान कर देना है। वो क्या है? आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। लेकिन एक ही आपने मौक़िफ़ देना है, हाँ या ना। इन दोनों में से एक, दोनों आप नहीं दे सकते। एक बात होगी क्लियर। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि CSS के आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का एक असूल है, वो ये है कि आपने अपने स्टांस को यानी मौक़िफ़ को हाँ की सूरत में लिखा है तो दुनिया में कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो आपके नज़रिए से इत्फाक नहीं करता होगा। आपने उसकी कोटेशन को या उसके अल्फाज को या उसकी किताब का नाम जो भी है, उसने मुखालफत तो की है आपसे, तो आपने वो लिख देना है। वो कहाँ पर लिख देना है? आपने ऐसे के अंदर लिख देना है और अपने नज़रिए का और उसके नज़रिए का कंपैरिजन करना है, मुकाबला करना है। और जिसकी बात में वज़न हुआ आपने उसकी बात को कंक्लूजन यानी आपने कंक्लूजन के अंदर या अपने स्टांस के अंदर मौक़िफ़ की सूरत में लिख देना है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो आपका मौक़िफ़ है वो ज़्यादा वज़न वाला हो ताकि आप मजबूर हो जाएं मौक़िफ़ अपना लिखने में कि मेरा मौक़िफ़ ठीक है इस बारे में, ठीक है, फ़लाँ का गलत है। आपको बताता चलूँ कि ये आपने कंपैरिजन लाजमी करना है, अदरवाइज़ ये आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं होगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अपने मौक़िफ़ को बयान कर देते हैं, वो आपका मौक़िफ़ बयान हुआ है, वो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने मौक़िफ़ को बयान करना है, फिर उसके साथ दूसरे मुखालिफ मौक़िफ़ को बयान करना है और इन दोनों में कंपैरिजन करके फिर आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना है, ठीक है, इनकार करके मुखालिफ का, ठीक है। मुखालिफ नज़रिए का इनकार लाजमी है। आपको बताता चलूँ कि आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में आपने 7 स्टेप्स लिखने होते हैं। कितने? 7। कौन कौन से हैं जी? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपने 4 चीज़ें लिखनी है, वो इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो लास्ट भी आखिर तक वॉच करनी है और 250 अल्फाज पर आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। क्लेम 1 की बात करें तो क्लेम 1 में आपने 350 अल्फाज लिखने हैं और 400 भी हो सकता है। और क्लेम क्या होता है? क्लेम होता है जी आपके अपने दलाइल, मौक़िफ़ के बारे में जो दलील आपने पेश करनी है उस पर आपने एक पॉइंट आउटलाइन में लिखना है। और उसमें क्या चीज़ें लिखनी है? उसमें आपने 4 पैराग्राफ बनाने हैं और हर पैराग्राफ में अल्फाज की तरतीब और उनमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है ये मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो क्लेम 2 में भी इसी तरह आपने 350 से 400 अल्फाज, क्लेम 3 के बाद क्लेम 4 में भी आपने 350 से 400 अल्फाज लिखनी है। क्लेम 5 की बात करें तो इसमें भी 350 से आपने 400 अल्फाज लिखने हैं। क्लेम 6 की बात करें तो आपने इसमें भी क्लेम 5 है जी, क्लेम 5 है, इसमें भी 350 से 400 अल्फाज आते हैं, ठीक है। और कंक्लूजन पर आपने 250 अल्फाज लिखने हैं और टोटल आपके कितने अल्फाज हो गए? 2500। अब इसमें आपने कोटेशन 150 अल्फाज की लिखनी है, कनेक्टर्स आपने 150 अल्फाज की लिखनी है, तो आपका 2900 का मज़ेदार ऐसे तैयार हो जाएगा। तो आपने इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अगर आप लोग पॉइंट्स में तब्दीली करते हैं तो फिर आप लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जब कमी की तो आपने
एक चीज़ एग्जामिनर को दिखा दी कि मुझे एक पॉइंट पर तो गिरफ्त थी, दूसरे पॉइंट पर गिरफ्त नहीं है। अगर आप एक चीज़ ज़्यादा लिख देते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका मौजू ऊपर जाके चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचना है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में आपने चार चीज़ें लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट और अपना मॉकअप, ये आपका एक होगी चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या लिखनी है, प्रूफ। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने अपोजिंग स्टेटमेंट लिखनी है। चौथी चीज़ आपने कंक्लूजन ऑफ योर स्टांस, अपने मौकफ का कंक्लूजन लिखना है। ये चार चीज़ें। अब मैं आपको बताता चलूँ कि थीसिस स्टेटमेंट ये वो नुक्ता होता है जो एग्जामिनर आपको कहता है ये चीज़ साबित करें। ठीक है, तो आपने अपने मौकफ को हाँ या ना की सूरत में साबित करना है और अपने दलाइल की रोशनी में साबित करना है, प्रूफ की रोशनी में, फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में। आपने पहले स्टेप में मौकफ लिया हाँ की सूरत में, उसको साबित किया फैक्ट्स एंड फिगर की रोशनी में। और अपोजिंग स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है, मतलब आ गया आपका ऐसे बॉयज विल बी बॉयज, आपने इधर अपोजिंग स्टेटमेंट में लिखना है गर्ल्स विल बी गर्ल्स। ठीक है, और कंक्लूजन यानी आपका मौकफ जो सा है वो आपने बयान कर देना है। उसका आपने स्पेशल नहीं मौकफ लिखना, बल्कि आपने वही मौकफ बयान करना है हाँ की सूरत वाला। ठीक है, जो ऊपर आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने पैराग्राफ के अंदर कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। चार स्टेप्स आपने लाजमी फॉलो करने हैं। अगर आपने पैराग्राफ या फिर आपने की पॉइंट की सूरत में बात करें तो आपने ये चार स्टेप फॉलो करने हैं। स्टांस हाँ में आपने टिक किया है, यानी स्टांस आपने हाँ में लिया है, तो आपने क्या करना है, उसे साबित कर देना है। अपोजिंग व्यू आपने लिखना है। फर्ज कर लें कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई बंदा तो ऐसा होगा जो आपके मुखालिफ होगा, आपने उसकी बात का जिक्र कर लेना है। कि फर्ज कर लें अरिस्टू आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, आपने उसका जिक्र करना है, अरिस्टू ये बात कहता है और मैं ये बात करता हूँ। ठीक है, आपने शुरू में ये बात लिखी, फिर बाद में अरिस्टू की बात से आपने इनकार करके अपनी बात को साबित करना है, यानी मनवाना है अपनी बात को। ठीक है, एग्जामिनर को मजबूर करना है कि वो आपके नज़रिए से इत्तेफाक करे। अगर आप के अंदर इतनी काबिलियत नहीं तो आप फेल हैं, अगर आप में काबिलियत है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब एक अहम बात बताता चलूँ कि CSS के लिए आप लोगों ने इशू बेस्ड ऐसे क्लियर करना है। अगर इशू बेस्ड भी ऐसे आपको नहीं आता तो फिर आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे अटैम्प्ट करें, क्योंकि ना होने से बेहतर है। अगर तो इत्तेफाक कर गया एग्जामिनर आपके मौकफ से तो वो तो आपको नंबर देगा, अगर इत्तेफाक ना किया तो फिर आपकी किस्मत। आपको बताता चलूँ कि 6 मल्टी इशू बेस्ड ऐसे अगर तैयार कर लें तो आपका फेलियर का चांस ना होने के बराबर होता है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, आपको बताता चलूँ कि CSS के ऐसे 6 जोन से मैंने तैयार किए हैं, उनमें 300 क्लियर होंगे आपके ऐसे। तो आप लोग लाजमी, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप लोग वो बाय कर लें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब आपको बताता चलूँ कि आपने कितने की पॉइंट्स लिखने हैं मेन बॉडी के अंदर, 5। और उनमें उन 5 की पॉइंट्स पर क्लेम्स करने हैं। क्या करने हैं, क्लेम्स। अब आपको बताता चलूं कि एक की पॉइंट आपका यानी एक क्लेम आपका 3 से 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए, और आपने 300 से 4 350 से 400 अल्फाज पर एक क्लेम को लिखना है, 350 से 400 अल्फाज पर। और हर क्लेम पर आपने 4 पैराग्राफ लिखने हैं, और चारों पैराग्राफ की जो सी अल्फाज की तरतीब है वो कितनी होनी चाहिए, 100 80 और 120 के दरमियान, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते। अगर इससे ज़्यादा या कम करेंगे तो आप अपने आप को खुद नुकसान देंगे। मैंने पहले रीज़न बता दी है, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, तो आप लोगों को ये स्टेप्स लाजमी फॉलो करने पड़ेंगे। अगर नहीं स्टेप को फॉलो करते तो आप फेल होंगे और फिर कहेंगे कि CSS एक नामुमकिन चीज़ है। नामुमकिन चीज़ नहीं है अल्लाह के बंदो, हवाई मखलूक नहीं है, वो भी ज़मीन की मखलूक है जो CSS करती है। आप लोगों ने बस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये तरीकाकार सीख लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबर ले लेंगे। और आपको बताता चलूँ कि CSS का ऐसे लिखना एक फ़न है, ये कोई मोजज़ा नहीं है। ठीक है, दुनिया में ही इंसान करते हैं। ठीक है, मोजज़े अक्सर दुनिया में होते हैं।
तो ये एक फर्ज कर लें मौजज़ा भी है, तो आप लोग सीख लें मौजज़ा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, कि आपको बताया था कि एक क्लेम के अंदर 4 पैराग्राफ लिखने हैं। अब एक पैराग्राफ जो सा है उसमें आपने क्या चीज़ें लिखनी है, मैं आपको बता दूं, अगर एक पैराग्राफ आप सीख लेते हैं तो सारे पैराग्राफ का स्ट्रक्चर आप सीख लेंगे। आपको बताता चलूं कि स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ कैसे है, कैसे आपने लिखना है। यानी पैराग्राफ को लिखने का तरीका 6 चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन, यानी आपने अगर कोई दुनिया में बंदा आपकी मुखालफत कर रहा है तो आपने उसके बारे में लिखना है। मतलब अरिस्टोटल थिंक्स डैट, ठीक है, इससे आपने अपने पॉइंट को शुरू करना है। ठीक है, पैराग्राफ को अपोजिंग व्यू, आपने इधर मुखालफत वाला सेंटेंस लिखना है। 2 में लिख दे, 3 में लिख दे, आपकी मर्जी है। आपको बताता चलूँ कि आगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, यानी आपने रेफ्यूट करना है। रेफ्यूट किससे करना है, आपने अरिस्टोटल के नज़रिए से रेफ्यूट करना है। टॉपिक सेंटेंस आपने तीसरे नंबर पर लिखना है, यानी आपने हाँ की सूरत में लिखा था तो अरिस्टोटल ने ना की सूरत में कहा था। ठीक है, टॉपिक के बारे में तो आपने अपना मौक़िफ़ लिखना है और उसके बाद आपने रीज़न बतानी है कि आप किस वजह से कह रहे हैं। 5वें नंबर पर आपने एक्सटेंशन ऑफ द पैराग्राफ, यानी आपने सपोर्ट करना है कॉल की सूरत में। किसके बारे में आपने कॉल लिखना है जी, कॉल आप कायदे आज़म का उठा सकते हैं, कुरानी आयात का उठा सकते हैं, या किसी भी और राइटर का उठा सकते हैं, रसल का उठा सकते हैं, अल्लामा इकबाल का उठा सकते हैं। ठीक है, आगे आपने 6ठे नंबर पर कंक्लूजन लिखना है, यानी कंक्लूजन किस चीज़ का लिखना है। बस मैं इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ कि मेरी बात की तरदीद यानी हमायत किसने की, अल्लामा इकबाल ने, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा नज़रिया बिल्कुल ठीक है। आपने ये कंक्लूजन में बात लिखनी है और ये आपका 100 या 80 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए एक पैराग्राफ। और बस नेक्स्ट आपको बताता चलूँ कि आपने इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि 5 क्लेम आपने ऐसे के अंदर लिखने हैं और 5 पैराग्राफ आपने एक क्लेम के अंदर लिखने हैं, और टोटल आपने क्लेम के अंदर 400 या 350 अल्फाज लिखने हैं और पैराग्राफ के अंदर आपने 100 या 80 अल्फाज लिखने हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने यकीनी बनानी है क्योंकि एक एक लफ्ज़ जो सा है वो सिलेक्टिव है ऐसे के अंदर। अगर आप लोग चेंज करते हैं तो आप लोग नुकसान उठाएंगे, हर सूरत में उठाएंगे। मैंने पहले आपको बताया कि ये ग्रामेटिकली एक मैथमेटिकली तरतीब सेट है, आप इसमें चेंजिंग करते हैं तो आप खुद नुकसान उठाएंगे। ठीक है, तो अब आपको नेक्स्ट बताता चलूँ कि ये फिर रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1 की पॉइंट या क्लेम आपने तैयार किया है तो वो 350 से 400 अल्फाज पर लिखना है। अगर आप इसमें तब्दीली करते हैं, मतलब पहला क्लेम आपने लिखा 300 अल्फाज पर, दूसरा क्लेम लिखा 400 अल्फाज पर, तीसरा क्लेम लिखा 500 अल्फाज पर, चौथा क्लेम लिखा 600 अल्फाज पर, 7वां क्लेम लिखा आपने 800 अल्फाज पर। अब पहला आपने लिखा था 300 पर और 5वां आपने लिखा कितने पर, 800 पर। और 300 में और 800 में फ़र्क नज़र आया, 500 का फ़र्क है। तो वो मौजू आपका जो सा 800 आपने लिखा है उसका मौजू तब्दील हो गया, तो इस वजह से आपके ऐसे का मज़मून चेंज हो गया, टॉपिक चेंज हो गया, तो आप डी ट्रैक हो गए। डी ट्रैक होने की वजह से वो आपको फेल कर देता है। ऐसे में आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपने डी ट्रैक कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होना। आपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है और जो तरीक़ाकार मैंने समझाया है आपने उसको फॉलो करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, और एक कोशिश कीजिएगा कि हर पैराग्राफ को एक दूसरे पैराग्राफ के साथ मिलाइएगा। ठीक है, और ये भी बताइएगा मैं अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाने लगा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको लाजमी अप्लाई करेंगे अपने ऐसे के अंदर। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।